हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या डीयू है तो आप एकदम सही जगह पे हो। बीए करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके एडमिशन के रिगार्डिंग जरूरी है। क्योंकि मैंने खुद अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। बीए में मेरा 196 रैंक था, एमएसडब्ल्यू में मैं टॉपर था। सो कहने का मतलब ये है कि बीए और एमए दोनों मैंने कंप्लीट किया है बीएचयू से और काफी कुछ उपलब्धियां हैं, आप देख सकते हो। तो अब आप हमको कमेंट करके ये बताओगे कि डीयू में जाना चाहते हो या बीएचयू में। अब बैकअप में कौन सी यूनिवर्सिटी है? बैकअप बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि देखो बैकअप नहीं होगा तो फिर मामला फिसड्डी हो जाता है बहुत सारे बच्चों का। बैकअप बड़ी ज्यादा जरूरी है। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, मेरा चैनल है सीयूईडी पॉइंट। याद रखिएगा, ऐप वाले बच्चे जिस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कट ऑफ की बुकलेट मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें किस तरीके की क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको किस पे फोकस करना चाहिए, आपकी कमजोरी और विशेषताएं क्या क्या है, ये दोनों चीजों पे। कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग, रोड मैप कैसे अभी से तैयारी करके आप एग्जाम निकाल सकते हो। 4-5 महीनों में, 4-5-6 महीने में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास। आर्ट्स और सोशल साइंस में क्या अंतर है ये हमने पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ भी समझाएंगे आपको, स्ट्रेटजी बताएंगे, वो सारे काम जो आपको कर रहे हैं इन दिनों में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करने के लिए। याद रखो, सिर्फ पढ़ाई से रिजल्ट हो जाता ना तो सारे बच्चे पढ़ जाए। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मैंने खुद एग्जाम निकाला है इसलिए ये सारा चीज फेस किया है। तो सीयूईटी यूजी के अंतर्गत बीए आता है। कॉमन जो एक बात है, मैंने हर बार सभी बच्चों से कहा है कि सीयूईटी क्या है, पहले इसको जान लो। आप सब पहले क्या करते थे ना, बीए का अलग फॉर्म आता था, जेएनयू, डीयू, बीएचयू सबका अलग अलग फॉर्म आता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ विश्वविद्यालय और सबके अलग अलग फॉर्म आते थे। और ये फॉर्म जब आते थे तो आप फॉर्म भरते थे, उसके बाद उसका एग्जाम देते थे, फिर दूसरे शहर में जाते थे, दूसरे चीज का एग्जाम देते थे। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम था। एनटीए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, होपफुली आप सब जानते होंगे उसके बारे में। उसने क्या किया, केंद्र सरकार के निर्देश पे, तो पहले ये चीज केंद्र सरकार ने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बात की थी और उन्होंने सीयूईटी बनाया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब एक कॉमन एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। क्लियर है यहां तक? कोई भी चीज आपको कोई भी डाउट नहीं रखना दिमाग में। अब डीयू जैसे यूनिवर्सिटी जो थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस में मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता था। ये सिस्टम खत्म हो गया है, अब इसको याद करने का कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ गए हैं सभी बच्चे। सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का कि सर मार्क्स का इंपॉर्टेंस रहेगा कि नहीं, एकदम रहेगा। आपके जीवन में तो रहेगा ना अगर, लेकिन इस एग्जाम में खत्म हो गया। आपको पास मार्क्स जरूर चाहिए, 60, 70, 80%, 90%, किसी भी बोर्ड से हो, इतना लाओ जरूर आप। अब तो स्टेट बोर्ड की एग्जाम भी आपको मार्क्स अच्छे देने लगे हैं। सीबीएसई बोर्ड में पहले से भी अच्छा मार्क्स मिलता रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए उपलब्धि होने वाला है कि अपना 12th के साथ साथ अगर आप इस साल निकाल लोगे, सच में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो जो इसी साल चाहते हैं एडमिशन हो, मतलब इसी सेशन में चाहते हैं एडमिशन हो 24 से 25 में, तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा। आपको कैसे पढ़ना है, सेक्टराइज करना है पढ़ाई को। ठीक है, देखो स्टडी एक ऐसी चीज है ना कि उसको मन लगाओगे तो ज्यादा मन लगेगा, अगर उससे दूर भागोगे ना तो बहुत ज्यादा दूर भागेगा। ये पहले भी आपने सुना होगा कई जगह। लेकिन सिंपल समझो, जबरदस्ती पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जिस दिन, जबरदस्ती उसमें मजा ढूंढो। क्यों पढ़े इसको, क्या मजा है इसमें, बनाने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, किस चीज में मजा आ रहा है, तो आपका डेफिनेटली वो सपना पूरा हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। तो आपको फिर हम बुक लिस्ट भी बताएंगे। सीयूईटी के बारे में हमने थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, तो एक एक करके एलिजिबिलिटी, सीट की संख्या, ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन बीएचयू का हम कलेक्ट करते चलते हैं। और आप सब आई होप वीडियो लाइक कर दिया होगा आपने। देखो मेन कैंपस में बीएचयू के और आउटर कैंपस में कितनी सीट्स हैं, ये सारा कुछ हम आपको बताते चलते हैं। यहां से वीडियो शुरू होगा बीएचयू के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो बीएचयू बीए में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये हम चलिए दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं पहले इसको देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको दिख रहा है सामने टेबल, इसमें बीएचयू मेन कैंपस, मेल एंड फीमेल दोनों का है, 765 बच्चों का एडमिशन होता है। ये एक अच्छी चीज है। किसी पूरे यूनिवर्सिटी में मिला करके अगर हम देखें तो 2, 4, 10 डिपार्टमेंट में इतनी सीटें होती है, सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी में इतनी सीटें हैं। बीएचयू कैंपस महिला महाविद्यालय, अब स्पेशल जो गर्ल्स का है उसमें 286 और है। फिर आर्य महिला पीजी कॉलेज का अगर बात करें तो ये आउटर कैंपस में अब जा रहा है। महिला महाविद्यालय इनर कैंपस में है, बीएचयू मेन कैंपस में ही है, लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए, अलाउड फॉर गर्ल्स ओनली।
एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये 383, वीकेएम 298, वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज ऑफ वीमेन, ये सबके मतलब शॉर्ट फॉर्म दिए हुए यहाँ पे 412, और डीएवी पीजीसी डीएवी कॉलेज जो है 309। तो कुल मिला के इसको जोड़ोगे अगर आप तो अच्छा खासा संख्या है। ठीक है, बात समझ रहे हो, लगभग 2000 से ऊपर इस आपके टोटल संख्या हो जाते हैं। ये सिर्फ बीए जनरल प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे जनरल प्रोग्राम के बाद और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगे आपके साथ, तो सीट्स की संख्या पहले दिमाग में रखते हुए तैयारी करनी है कि अच्छे से करोगे तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का कैंपस एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कब? जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे। दूसरी चीज है, अगर हम लोग देखें सोशल साइंसेज की, आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों की मैं बात करूंगा इस वीडियो में, सिर्फ आर्ट्स की बात नहीं करूंगा। वो था फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जस्ट सामने है आर्ट्स फैकल्टी के सामने। आप हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते होगे हमें, तो हम सारा फोटोज वगैरह डालते रहते हैं। सो इसमें देखोगे तो बीएचयू मेन कैंपस में 573, महिला महाविद्यालय में इसमें भी सीट्स हैं 193, आर्य महिला पीजी कॉलेज 383, वीकेएम 274, वीसीडब्ल्यू 210, डीएवी पीजीसी 326। अगर इन सब का फुल फॉर्म चाहिए कमेंट कर दो, हम पिन कर देंगे सभी के फुल फॉर्म के साथ। मैंने कई बार बताया है इसलिए बार बार रिपीट नहीं करता हूं। शॉर्ट फॉर्म वसंता कॉलेज फॉर विमेन, डीएवी पीजी कॉलेज, इस तरीके से है आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो ये आपको याद रखना। इसमें भी देख लो 1500-1700 सीटें हो जाती हैं आराम से। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये एक अच्छा मौका है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में इस आर्ट्स और सोशल साइंस में पढ़ने का। फॉरेन नेशनल जो होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा मौका होता है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन देखो, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, 22 साल से ज्यादा आपकी एज होनी नहीं चाहिए। और जब आपका फॉर्म आएगा उस साल, ये ना कि अब एकदम 22 ही हो गया हो, तब जब फॉर्म आएगा उस वही डेडलाइन, उसी के ठीक पहले डेडलाइन ये दिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 22 साल से ज्यादा आपका एज ना हो। क्लियरली यही सारा चीज लिखा हुआ है इसमें, नीचे देखोगे आप, बी आर्ट सोशल साइंस में 6 सेमेस्टर का होगा। अब हो सकता है 4 साल का 8 सेमेस्टर हो जाए, लेकिन अभी भी ये लागू है, आपको 22 साल करना पड़ेगा। अब ऑनर्स अलॉटमेंट की हम अब बात कर लें। ऑनर्स अलॉटमेंट में एक्चुअली क्या है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट तो आपने देख लिया है, 50% नंबर आपको चाहिए 10+2 में। नहीं है तो फिर नहीं भर पाओगे, फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा, कोई फायदा नहीं है, बाद में छट जाओगे। 22 साल ये चाहिए। लेकिन काउंसलिंग के टाइम में आपको ऑनर्स को अलॉट कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? मतलब यह है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो आप जो चाहोगे ऑनर्स पेपर आपको मिल जाएगा। आपको मान लो बहुत कम मार्क्स आए, कम रैंक आया, तो जो सभी लोग से बचेगा वो आपको रैंक मिलेगा। तो यहां भी नंबर, पढ़ाई और रैंक का बहुत अच्छा हिसाब किताब है। ऑनर्स आपको काउंसलिंग के टाइम में ही दे दिया जाएगा। ऑनर्स के पेपर अगर देखोगे आप तो हिंदी, कन्नड़, मराठी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म, ट्रैवल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक एंड डांस, ये सारा आपको ऑनर्स है। बहुत लोग सोच रहे हैं इतना फास्ट क्यों बोल रहे हैं सर, ये सारा नाम ज्यादा था इस वजह से मैंने थोड़ा तेज कर दिया अपने आप को, 2x बोर्ड पे खुद कर दिया। सो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मेल एंड फीमेल का ये भी आप समझ लो, इतने सारे ऑनर्स आपके पास अवेलेबल हैं। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, मतलब भारत में जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पढ़ाया जाता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आर्ट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हम अब सिलेबस, एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से पार्ट्स को कवर करना होगा, ये हम देखने जा रहे हैं। तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, ठीक है, एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। और एक जनरल टेस्ट का जो होता है, मैंने पहले भी कहा था, जनरल टेस्ट का पूरा एग्जाम के लिए जरूरी है, तो जनरल टेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो सिर्फ एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट बीएचयू डिमांड कर रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं अभी हम आपके साथ। देखो, हमने आपके लिए बीए का एक स्पेशल कोर्स बना दिया है जिसमें आपको मेंटरशिप 1-to-1 मिल जाएगा, क्लास में कॉल कनेक्ट फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दोनों मिल जाएंगे। लाइव लेक्चर्स अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगे, लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, ई बुक, पीडीएफ सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा इस क्लास में। इसकी प्राइस 1499 रुपए है अगर आप इस वीडियो के रेफरेंस से सेंड करते हो, अदरवाइज 3000 है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3000 की ये कोर्स है। आपको अभी जीएसटी वगैरह या बाकी चीजों जो चार्जेस गवर्नमेंट की है उन सबको ले करके 1538 रुपीज पड़ रहा है। 50% ऑफ पे इस वीडियो के रेफरेंस वाले बच्चों के लिए दे रहे हैं, जिसमें आपको पीडीएफ, ई बुक, सारा वो चीज मिल जाएगा जो आपको रिजल्ट देने के लिए चाहिए।
सो देर मत करिए, ये ऑफर ज्यादा दिन रहेगा नहीं। थैंक यू। सो प्यारे दोस्तों, थोड़ा डिटेल में सिलेबस अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लैंग्वेज का जो आपका सवाल होगा वो हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है। अगर हिंदी होगा तो आपसे मुहावरे, एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी का जो प्लेलिस्ट है हमारा, जो सर ने पढ़ाया है, वो आपके लिए सफिशिएंट है, याद रखिएगा। अगर इंग्लिश आता है तो एंटोसाइनो, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आया? क्या क्या पूछा जाएगा? एंटोसाइनो अच्छा याद करिएगा। वर्ड पे आपका कमांड होना चाहिए, आपको प्रीपोजिशन, ए एंड दी, आर्टिकल, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक ग्रामर रूल्स। हमारे पास पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे। इंग्लिश के सेशंस भी हम लेने वाले हैं जल्द से जल्द, सो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ हो जाएगा। जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन बीएचयू, जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो सिलेबस हमने आपको इस वीडियो में ही है। आपको सिलेबस जनरल टेस्ट में क्या पीवाईक्यू में आपको पता चलेगा। अब जनरल टेस्ट ये लिख रहा है, जनरल टेस्ट ना, सीधे याद रखो, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। कंप्यूटर वगैरह मौका मिले तो पढ़ लो, ठीक है। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपेयर सेक्शन, लैंग्वेज सेक्शन और जनरल टेस्ट, वो बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी बात थी जो बतानी थी। अब सबसे ज्यादा बच्चों का ये टेंशन रहता है कि सर बीएचयू में फी कितना लगता है पढ़ने का। तो देख लो भैया, फी कितना कम है। बीए ऑनर सोशल साइंस में 1982 रुपए फी है आपके। अगर आपका पेड सीट पे होता है तो 10,000 रुपए फी आपसे लिए जाएंगे। क्लियर है ये चीज? पेड सीट पे होता है तो, अदरवाइज कितना? 1982 रुपया। अब बात कर लेते हैं, एक एक स्टेप पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात कर लेंगे बुक लिस्ट की। सर अगर हम कहीं भी पेड कोर्स नहीं लेना पड़े, एकदम से घर पे बैठ के आराम से पढ़ना चाहे तो देखो, तो दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, मान लीजिए मैंने रीजनिंग सिलेबस बताया, ध्यान से समझिए, लॉजिकल रीजनिंग। आप मार्केट में जाओ, खुद से किताबें ढूंढो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपके पास राकेश यादव पब्लिकेशन है, आपके पास अरिहंत है, आपके पास विद्यासागर है, आपके पास रत्न सागर है, आपके पास लूसेंट की किताबें हैं, सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो जीके जीएस हो या आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इन सभी प्रकाशन की किताबें वहां पे अवेलेबल है। लेकिन वो कोई भी सीयूईटी के बारे में नहीं है। उसमें वो चैप्टर्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे पढ़ना है। इस चीज को समझो, ये सारे चैप्टर्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें समझाया भी, अगर आप खुद से लर्न कर सकते हो पढ़ के, वेल एंड गुड। ये सारी किताबें मैंने बता दी, आप जाकर के बुक स्टॉप से ले लो वो किताबें। किताबों के बारे में और डिटेल चाहिए तो कमेंट करो, उसकी फोटो वोटो भी दिखा देंगे, स्पेशलिटी भी बता देंगे और प्रिसाइज बता देंगे। इसमें आपकी लिबर्टी होगी, आप जाओगे, जो भाषा बुक का आपको समझ में आएगा वो बुक आप ले लोगे, ठीक है। सो बुक लिस्ट वाला टेंशन तो निकल गया दिमाग से कि सर बुक लिस्ट तो चलो ठीक है हम ले लेंगे। अब कट ऑफ कितना टारगेट करें? देखो, कोई भी आपको दुनिया में टारगेट लेना हो, आपको ये पता रहेगा कि हमें इतना स्कोर करना है, तो उस लायक आप मेहनत करोगे। आपको लगेगा हमेशा, जो अकेला घोड़ा मैदान में दौड़ेगा ना, तो वो हमेशा लगता है कि मैं ही जीतूंगा, कोई है ही नहीं अपने पास, मेरे अलावा है कौन इस खेल में, कोई तो है नहीं, तो मैं ही जीतूंगा। तो ये उसके दिमाग में हमेशा रहता है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आपको एटलीस्ट बीएचयू, डीयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी चाहिए। तो 70 to 80% फुल मार्क्स का। अब मैं फुल मार्क्स नहीं बता रहा हूं, फुल मार्क्स कैसे बताऊं? मान लो आपने 3 डोमेन ले लिया, आपने जेएनयू, डीयू और बीएचयू भी दिया, तो डोमेन उसमें मांगेगा। तो आपका जो भी आपके सब्जेक्ट का जो फुल मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, निगेटिव भी रहता है 1/3, याद रखिए। तो जो आपका क्वेश्चन होगा ना, आपके जो क्वेश्चन होंगे उसका 80% टारगेट रखो, 70 to 80% आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट में एडमिशन हो जाएगा। जितने बच्चे हमारे यहां से एडमिशन हुए हैं उनके क्लियर कट उनके दिमाग में था ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियरली रखो ये चीज को। मैंने खुद ये सारी चीजें अनुभव की है, रिजल्ट दिया है, बच्चों को पढ़ाया, तो ये सारा चीज उसके बेस पे बता रहा हूं। कट ऑफ हो गया, बुक लिस्ट हो गया, सिलेबस पीवाईक्यू हो गया। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड करिए हमारा, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस को समझिए, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को एक जगह लिखिए कि मेरे ये चैप्टर्स अच्छे हैं या मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, डिसाइड करिए। हमारी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको पेड कोर्सेज के बारे में भी हम अभी बताएंगे और उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सारा कुछ करने के बाद डिसाइड कर लो आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। पहले वीकनेस और स्ट्रेंथ लिखो, फिर अगली जो इसकी वीडियो की सीरीज की आएगी कि आपको कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ना है, वो सारा चीज हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। शाम में 4 बजे जरूर मिलिएगा, स्पेशल सेशंस जो है वो तैयारी से रिगार्डिंग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हम अपने नेक्स्ट चीज के बारे में बताते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, अब देखने वाले हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने आपको बताया था कि क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसके फुल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है उसका हम सॉल्यूशन आपको अभी नहीं दे रहे हैं, सॉल्यूशन किसी अलग वीडियो में या लाइव लेक्चर्स रहेगा, लाइव क्लास में आपको सॉल्व करवा देंगे। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। जब इसको आप पढ़ोगे ना तो एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। अदरवाइज देखो, क्वेश्चन पेपर पुराने वो आपके वो रास्ते हैं जो आपको बताते हैं कि यहां मंजिल है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, हरनाज सिंधु के बारे में पूछा गया, जिन्हें मिस वर्ल्ड बनाया गया था या मिस इंडिया बनाया गया था या मिस यूनिवर्स बनाया गया था। आप सबको पता होगा 2021 की ये घटना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको साइड ऑफ द क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50%। अब ये कितने परसेंट घट जाता है? अगर एक साइड जो है क्यूब का घटा दिया जाए 50%, यानी आधा कर दिया जाए, तो समझ रहे हो तो कितना घट जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये किसका है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला अगर एमसीक्यू देख लें तो ये है नंबर सिस्टम के बेस्ड क्वेश्चन है, b बराबर 3a - 4b। देखो कितनी इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ट्रायंगल को लिखा गया है किस तरीके से? VTKCPING, सिमिलैरिटी एंड एनालॉजी चैप्टर का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला जो है वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जिसको कहते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। आप सब जानते हो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से सवाल पूछे गए हैं। ये अगर हमारे पास आप पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे भी। हमारी जो क्लासेस है ना आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, वो आपको अराउंड 1500 में मिल जाएगा। मतलब 1000 से लेकर के 1500 में हम आपको सारा चीज पढ़ाएंगे, सिर्फ जो बच्चा इस वीडियो के रेफरेंस को शेयर करेगा। अदरवाइज कोर्स की प्राइस 3000 है। याद रखिएगा, सिर्फ ये कोर्स का लिंक, मतलब ये जो वीडियो है उसका लिंक जो हमें शेयर करेगा उसी को हम ये ऑफर देंगे। ये सारा चीज देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। अगला, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, ये भी है। फर्स्ट पूछ रहा है केएम करियप्पा, मुकुंद नारायण, बिपिन रावत, मनोज पांडे। CDS पूछ रहा है फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद करिए कौन है, क्योंकि इनका एक्सीडेंट में, एरोप्लेन एक्सीडेंट में देहांत हो गया था तमिलनाडु में, तो इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज में था। ये भी करंट अफेयर्स है। अगला मेंसुरेशन देख लो, आप ज्योमेट्री देख लो, मेंसुरेशन देख लो, इनसे सवाल पूछे गए हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज है ना कि सिस्टम, क्योंकि सारे चैप्टर्स जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको मोस्टली कैलकुलेशन पे फोकस रखना होगा। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स इवेंट? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, याद करो, भारत को इन्होंने गोल्ड दिलाया था। द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज इज A2C5 E8 G11। सिंपल है यार, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, ये एकदम ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अगला देख लेते हैं, हम देखें अगर जीके जीएस का भी बहुत अच्छा रोल है, हम आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लाइक एकता स्थल, विजय घाट, वीर भूमि, शांतिवन, ये सब यहाँ पे दिख रहा होगा। ABCD E and standing in a row, A is between B and D, E is not at the starting of row, C just before D, study above the statement and answer the question, who is the middle of the row। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखते चलो आप, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा पूछा जाता है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। इसके ट्रिक होते हैं, ट्रिक कैसे होते हैं वो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा? अगर ये आप पॉलिटी, मेरी पॉलिटी की लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, अभी तक पढ़ा होगा, और मैं आपको बताऊं वो पॉलिटी का लेक्चर इतना दमदार है कि DU BHU लॉ में या पटना लॉ कॉलेज, इन सब के एडमिशन में उसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस चीज को समझ लो आप। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन द गवर्नमेंट अश्योरेंस, ये सारा का सारा आपको पढ़ाया हुआ है उसमें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज गोल टू 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही अब हम लोग चल रहे हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब 100% बच्चे एनरोल्ड हो एजुकेशन सिस्टम में। ये कब तक का लक्ष्य है? फिर से एक नॉन वर्बल रीजनिंग है, आपको दिख जाएगा। अगला फिर से वही चीज है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5 जून, आई थिंक सबको पता होगा ये,
ठीक है, डॉग को 26 लिखते हैं, फ्लाई को 43 लिखते हैं, तो बर्ड को क्या लिखेंगे? ये एक एनालिसिस है। इसमें देखो विच ऑफ द डायग्राम इज बेस्ट रिप्रेजेंट फादर मदर एंड फैमिली, तो फैमिली होगा और इसी फैमिली में फादर और मदर आएंगे। डी इज द राइट आंसर, है ना। आंसर हम आपको अलग बताएंगे। हाईएस्ट सैलिनिटी किस पूरे दुनिया में हाईएस्ट सैलिनिटी किसका है? ब्लैक सी, डेड सी, ये भी पूछा गया है। शुगर की प्राइस 25% घटा दी जाती है तो कंजम्पशन कितना घट जाएगा, ये भी है यहाँ पे। मोहन्स मदर इज 3 times ओल्ड एज मोहन, आफ्टर 6 years हिज मदर विल बी 2 times एज ओल्ड एज। फाइंड द एज ऑफ मोहन। मोहन, ये एज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यहीं से आपको बैठे बैठे इतना मस्त मस्त ट्रिक हम सिखाएंगे, हमारे टीचर्स बताएंगे आपको कि आप बैठे निकाल दोगे इसको, पेन भी नहीं छूना पड़ेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूएनडीपी के द्वारा ये निकाला जाता है। कुछ के आंसर बता भी दे रहे हैं। पेनिसिलिन इज वायरस, अलगी, फंगी, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देख लो, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। सर्विस इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी? इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। सर्विस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका सर्विस, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां राजधानी है, देखो श्रीलंका का कोलंबो होगा। पोलैंड किसकी राजधानी है? तो ये पोलैंड की राजधानी है वर्सा। यूक्रेन की क्यू राजधानी है, रोज न्यूज़पेपर में आता है ये सब करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडिया सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी? मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर से आ गया एक रीजनिंग का पिक्चर वाला क्वेश्चन। कुल मिला के मेरा यही है अनुमान, आप लास्ट तक देख लो। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अच्छे खासे। देख लो यहाँ पे फिर से ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल, हेनरी विवियन रोजियो का है ये। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनका है। ये भी क्वेश्चन आपका एक बन गया यहाँ पे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? कौन बच्चा नहीं बता सकता इसको? कमेंट भी करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कंजूसी क्यों? हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहां पे है? देखो अब हम बात करें अगर डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच मरियाना कहां है, जाहिर सी बात है पैसिफिक ओशियन में है। आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा हमारे नोट्स में। अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। कुल मिला के जनरल टेस्ट को निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, आपके जो है बहुत इजी हो जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। और देखो सारा क्वेश्चन करना भी नहीं है, आपका लास्ट क्वेश्चन है 75, इसमें से 60 या 65 करना था आई थिंक, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। आप चूज कर सकते हो कि भाई जीएस का ज्यादा करें, रीजनिंग का ज्यादा करें या किसका ज्यादा करें। आर्टिकल पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। पिक्चर वाली क्वेश्चन आप देख लो कितने सारे हैं, पिक्चर वाले 2, 3, 4, 5 तो अभी हमें दिख रहे हैं। तो फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर एओ ह्यूम। ठीक है, देख लो आप कितने सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने कर दिए तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन के एनालिसिस हम लोग देखेंगे सीयूईटी के एक एक करके। आइए और फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं, कट ऑफ और बुक लिस्ट पे। सो प्यारे दोस्तों, थोड़ा डिटेल में सिलेबस अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो लैंग्वेज का जो आपका सवाल होगा वो हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है। अगर हिंदी होगा तो आपसे मुहावरे, एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी का जो प्लेलिस्ट है हमारा, जो सर ने पढ़ाया है, वो आपके लिए सफिशिएंट है, याद रखिएगा। अगर इंग्लिश आता है तो एंटोसाइनो, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आया? क्या क्या पूछा जाएगा? एंटोसाइनो अच्छा याद करिएगा। वर्ड पे आपका कमांड होना चाहिए, आपको प्रीपोजिशन, ए एंड दी, आर्टिकल, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक ग्रामर रूल्स। और बस पढ़ोगे तो हम आपको बताएंगे। इंग्लिश के सेशंस भी हम लेने वाले हैं जल्द से जल्द, सो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ हो जाएगा। जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन बीएचयू, जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो सिलेबस हमने आपको इस वीडियो में ही है। आपको सिलेबस जनरल टेस्ट में क्या पीवाईक्यू में आपको पता चलेगा। अब जनरल टेस्ट ये लिख रहा है, जनरल टेस्ट ना, सीधे याद रखो रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। कंप्यूटर वगैरह मौका मिले तो पढ़ लो, ठीक है। कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर सेक्शन, लैंग्वेज सेक्शन और जनरल टेस्ट, वो बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी बात थी जो बतानी थी। अब सबसे ज्यादा बच्चों का ये टेंशन रहता है कि सर बीएचयू में फी कितना लगता है पढ़ने का। तो देख लो भैया, फी कितना कम है। बीए ऑनर सोशल साइंस में 1982 रुपए फी है आपके। अगर आपका पेड सीट पे होता है तो 10,000 रुपए फी आपसे लिए जाएंगे। क्लियर है ये चीज? पेड सीट पे होता है तो, अदरवाइज कितना? 1982 रुपया। अब बात कर लेते हैं, एक एक स्टेप पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
अब बात कर लेंगे बुक लिस्ट की। सर अगर हम कहीं भी पेड कोर्स नहीं लेना पड़े, एकदम से घर पे बैठ के आराम से पढ़ना चाहे तो देखो, तो दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, मान लीजिए मैंने रीजनिंग सिलेबस बताया, ध्यान से समझिए, लॉजिकल रीजनिंग, आप मार्केट में जाओ, खुद से किताबें ढूंढो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपके पास राकेश यादव पब्लिकेशन है, आपके पास अरिहंत है, आपके पास विद्यासागर है, आपके पास रत्न सागर है, आपके पास लूसेंट की किताबें हैं सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो जीके जीएस हो या आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इन सभी प्रकाशन की किताबें वहां पे अवेलेबल है। लेकिन वो कोई भी सीयूईटी के बारे में नहीं है, उसमें वो चैप्टर्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे पढ़ना है। इस चीज को समझो, ये सारे चैप्टर्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें समझाया भी, अगर आप खुद से लर्न कर सकते हो पढ़ के, वेल एंड गुड। ये सारी किताबें मैंने बता दी, आप जाकर के बुक स्टॉप से ले लो वो किताबें। किताबों के बारे में और डिटेल चाहिए तो कमेंट करो, उसकी फोटो वोटो भी दिखा देंगे, स्पेशलिटी भी बता देंगे और प्रिसाइज बता देंगे। इसमें आपकी लिबर्टी होगी, आप जाओगे, जो भाषा बुक का आपको समझ में आएगा वो बुक आप ले लोगे, ठीक है। सो बुक लिस्ट वाला टेंशन तो निकल गया दिमाग से कि सर बुक लिस्ट तो चलो ठीक है हम ले लेंगे। अब कट ऑफ कितना टारगेट करें? देखो, कोई भी आपको दुनिया में टारगेट लेना हो, आपको ये पता रहेगा कि हमें इतना स्कोर करना है, तो उस लायक आप मेहनत करोगे। आपको लगेगा हमेशा, जो अकेला घोड़ा मैदान में दौड़ेगा ना, तो वो हमेशा लगता है कि मैं ही जीतूंगा, कोई है ही नहीं अपने पास, मेरे अलावा है कौन इस खेल में, कोई तो है नहीं, तो मैं ही जीतूंगा। तो ये उसके दिमाग में हमेशा रहता है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए आपको एटलीस्ट बीएचयू, डीयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो 70 to 80% फुल मार्क्स का। अब मैं फुल मार्क्स नहीं बता रहा हूं, फुल मार्क्स कैसे बताऊं? मान लो आपने 3 डोमेन ले लिया, आपने जेएनयू, डीयू और बीएचयू भी दिया, तो डोमेन उसमें मांगेगा, तो आपका जो भी आपके सब्जेक्ट का जो फुल मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, निगेटिव भी रहता है 1/3, याद रखिए। तो जो आपका क्वेश्चन होगा ना, आपके जो क्वेश्चन होंगे उसका 80% टारगेट रखो, 70 to 80% आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट में एडमिशन हो जाएगा। जितने बच्चे हमारे यहां से एडमिशन हुए हैं उनके क्लियर कट उनके दिमाग में था ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियरली रखो ये चीज को, मैंने खुद ये सारी चीजें अनुभव की है, रिजल्ट दिया है, बच्चों को पढ़ाया, तो ये सारा चीज उसके बेस पे बता रहा हूं। कट ऑफ हो गया, बुक लिस्ट हो गया, सिलेबस पीवाईक्यू हो गया। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड करिए हमारा, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस को समझिए, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को एक जगह लिखिए कि मेरे ये चैप्टर्स अच्छे हैं या मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, डिसाइड करिए। हमारी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको पेड कोर्सेज के बारे में भी हम अभी बताएंगे और उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सारा कुछ करने के बाद डिसाइड कर लो आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। पहले वीकनेस और स्ट्रेंथ लिखो, फिर अगली जो इसकी वीडियो की सीरीज की आएगी कि आपको कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ना है, वो सारा चीज हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। शाम में 4 बजे जरूर मिलिएगा, स्पेशल सेशंस जो है वो तैयारी से रिगार्डिंग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हम अपने नेक्स्ट चीज के बारे में बताते हैं।